बारिश हो रही है और हम कल निकलने वाले हैं पिथौरागढ़ की तरफ ही है। और हम यहाँ रुके हैं रेनकोट पहनने के लिए। ब्रेक पॉइंट के लिए हम रुके हैं मैगी पॉइंट पर। लोग धीरे धीरे पहाड़ों से होकर नीचे पहुँचती है रोड की तरफ। अब हम पहुँचने वाले हैं पुराना पुल जो अंग्रेज़ों ने बनाया था। अंग्रेज़ों के ज़माने का पुल है ये। और ताकने से बिल्कुल अंधेरा है, लेकिन फ़ोन में पूरा थोड़ी लाइट दिखाई दे रही है और पूरा फोग है उस पहाड़ में। यहाँ फर्स्ट टाइम ही जा रही हूँ, तो आज एक्सप्लोर करते हैं कि ये प्लेस कैसा है। चलते चलते पैर में चोट लग गई थी। ये मेरी पहले से ही चोट थी, इसी में ही एक अलग ही है, मज़ा आ जाता है। अब हम पहुँचने वाले हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। हैं टीबी टार की लोकेशन पर। एग्जैक्ट टार तक हम नहीं जा रहे। अमेजिंग। यहाँ कुछ खच्चर और दूसरे जानवर भी आए हैं, तो शुरू करें। इट इज़ रेनिंग सीज़न। पहाड़ों में बहुत बारिश हो रही है और हम कल निकलने वाले हैं पिथौरागढ़ की तरफ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वंडरफुल व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। टनकपुर से हमारा ये प्यारा सा सफ़र फिर से शुरू होता है। अगर आपको याद हो तो लास्ट व्लॉग में हम सिर्फ बनबसा तक ही आए थे और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अगली बार हम डायरेक्ट पहाड़ों की तरफ चलेंगे, क्योंकि असली पहाड़ी रास्ता और मैजिकल मानसून वाइब्स टनकपुर के ठीक बाद से शुरू हो जाते हैं। जैसे ही हम टनकपुर क्रॉस करते हैं, राइट साइड से रास्ता निकलता है माँ पूर्णागिरी मंदिर के लिए, जो कि एक बहुत ही पावन शक्तिपीठ है। मॉनसून में यहाँ का नज़ारा अलग ही होता है। दोनों तरफ घना जंगल, मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू और पहाड़ों में एंटर करने की जो खुशी होती है ना, वो सबसे अलग होती है। लोहाघाट यहाँ से 81 किलोमीटर और चंपावत 68 किलोमीटर है। यहाँ से नीचे टनकपुर और दूसरी तरफ नेपाल का पूरा प्लेन एरिया दिखाई देता है। इस टॉप व्यू पॉइंट का नाम है टिफिन टॉप। लेट मी शो यू कि यहाँ से व्यू कैसा दिखता है। ये पूरा टनकपुर शहर है। जूम इन करके देखते हैं। ये जो नदी आप देख रहे हैं दूर से, ये शारदा नदी है और ये पूरा टनकपुर शहर दिख रहा है। शारदा नदी के पार जो है वो पूरा नेपाल है। ये सफ़र करते हुए ऐसा लग रहा है ना कि जैसे हम बादलों के बीच से गुजर रहे हों, क्योंकि मानसून की वजह से पहाड़ों पर हर तरफ बस फोग ही फोग छाई हुई है। सामने का रास्ता कभी साफ नज़र आ रहा है और अगले ही पल सब कुछ एकदम सफ़ेद। अब हम पहुंचने वाले हैं सूखी डांग। सूखी डांग में अक्सर लोग ब्रेक लेते हैं, कभी ब्रेकफास्ट के लिए तो कभी लंच के लिए। तो हम पहुंचने वाले हैं सूखी डांग। ये है सूखी डांग। यहाँ भी बादलों से पूरा पहाड़ ढका हुआ है। पहाड़ों में जब बादल आ जाते हैं या फिर बादल जब पहाड़ों को ढक लेते हैं, तो उसका जो व्यू है, जो उसकी सुंदरता है, वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे हम नेचर के और करीब होने लगते हैं। लेफ़्ट साइड से जो ऊपर वाला रास्ता है, ये रीठा साहिब की तरफ जा रहा है। रीठा साहिब एक गुरुद्वारे का नाम है, जिसका रास्ता लोहाघाट की तरफ से होकर भी जाता है। और हम जा रहे हैं पिथौरागढ़ चंपावत लोहाघाट की तरफ। और यहाँ से पिथौरागढ़ की दूरी है 121 किलोमीटर और चंपावत 45 किलोमीटर। लगता है अब बारिश शुरू होने वाली है। एक्चुअली हम अपना लगेज तो कवर करके आए ही हैं और रेनकोट भी साथ लेकर आए हैं। बस बारिश का इंतज़ार है, क्योंकि हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं। यहाँ से अब हम क्रॉस करेंगे चलती का पुल। यस, चलती एक जगह का नाम है जो सूखी डांग के बाद आता है। यस, दिस इज़ द ब्रिज ऑफ चलती।
और इसके राइट साइड में भी एक पुल है जो पैदल यात्रियों के लिए है या फिर टू व्हीलर्स के लिए। और इस जगह का नाम है बेल खेत। हाँ जी, यहाँ पर कुछ पत्थर भी गिरे हुए हैं। ये देखो, हमें अपने सफ़र का पहला झरना दिखाई दिया। मॉनसून के दिनों में पहाड़ों पर अक्सर छोटे छोटे झरने ज़रूर दिखाई देंगे। और ये है अमोड़ी गांव। बारिश शुरू हो चुकी है और हम यहाँ रुके हैं रेनकोट पहनने के लिए। हम तो रेडी ही हैं, लेकिन यहाँ तो बारिश ही नहीं हो रही है। पहाड़ों का मौसम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। कुछ किलोमीटर आगे जाते ही मौसम एकदम चेंज हो जाता है। ब्रेक पॉइंट के लिए हम रुके हैं मैगी पॉइंट पर। यस, और यहाँ की डेकोरेशन भी देखो, मैगी के पैकेट से ही की हुई है। साइड में पूरा पहाड़ सफ़ेद बादलों की चादर से ढका हुआ है। वैसे तो हम बर्फ़ की चादर कहते हैं, लेकिन यहाँ बादल ही ऐसे दिख रहे हैं कि जैसे कि तो बर्फ़ ही पड़ गई हो। यहाँ से रास्ता बिल्कुल अनक्लियर हो गया था। फोग पूरा रोड पर ही आ गई थी, क्योंकि फोग धीरे धीरे पहाड़ों से होकर नीचे पहुँचती है रोड की तरफ। अब हम पहुँचने वाले हैं जल्दी चंपावत। चंपावत यहाँ से 3 किलोमीटर है। थोड़ा और आगे बढ़ते ही अब हम पहुंच गए हैं चंपावत। यह अपने आप में एक बहुत ही शानदार इतिहास और नेचुरल ब्यूटी समेटे हुए हैं। चंद राजाओं की ये पुरानी राजधानी रही है और यहाँ के मंदिर और शांत वातावरण दिल जीत लेता है। अब चंपावत से आगे बढ़ते ही आता है लोहा घाट। अपने घने पाइन फॉरेस्ट और खूबसूरत मौसम के लिए जाने जाने वाली ये जगह यहाँ की ठंडी ठंडी हवा में अलग ही ताजगी है। यहाँ का टेम्परेचर चंपावत से थोड़ा कम रहता है, मीन्स यहाँ ज़्यादा ठंड रहती है। ये है लोहा घाट साइड का मार्केट। पूरे रास्ते हमें बस बादल और चारों तरफ फैली हरियाली ही देखने को मिली। आगे का मौसम देखकर लग रहा है कि शायद फिर से बारिश हमारा इंतज़ार कर रही है। अब हम पहुंच चुके हैं घाट और यहाँ से पिथौरागढ़ है 29 किलोमीटर की दूरी पर, और इसी ब्रिज को क्रॉस करके पिथौरागढ़ की तरफ जाते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं घाट में। वो घाट का पुल है और ये है पुराना पुल जो अंग्रेज़ों ने बनाया था। अंग्रेज़ों के ज़माने का पुल है ये। और यहाँ हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया। हम यहाँ एक पुराना पुल देखने को गए जो अंग्रेज़ों के ज़माने का बनाया हुआ पुल था। ये वॉकर्स के लिए अवेलेबल है। वैसे ये नदी रामगंगा है और जिसमें पानी काफ़ी ज़्यादा आया हुआ है बारिश की वजह से, इसलिए हम इस पुल में नहीं जा रहे हैं अभी।
ब्रिज को, घाट के ब्रिज को हम क्रॉस करते हैं और इसके जो लेफ़्ट साइड से रोड जा रही है वो अल्मोड़ा की तरफ जा रही है और जो राइट साइड से वो पिथौरागढ़ की तरफ। पिथौरागढ़ एंटर करने से पहले हम पहुंच गए हैं गुरना माता मंदिर। यहाँ आने वाले हर एक ट्रैवलर अपने आगे के सफ़र की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करता है और उनके दर्शन करता है। भगवती समेता श्री भगवते नमः। मानस कॉलेज पिथौरागढ़। फाइनली लंबे पर बेहद खूबसूरत सफ़र के बाद हम पहुंच गए हैं पिथौरागढ़। इसको सोहर वैली भी कहा जाता है और मिनी कश्मीर भी कहा जाता है। ये है यहाँ का न्यू बस स्टैंड। बारिश के बाद ये पूरी घाटी हरियाली से ढक चुकी है और काले बादल लगे हुए हैं, शायद बारिश भी आ सकती है, लेकिन हम तो पहुँच ही गए हैं। Got 1,000 things to do, and your phone keeps buzzing through. Just unplug and be free. In this life there's so much rush, all the pressure feels too much. Just unplug and be free. ये है सिलथाम, जहाँ से मार्केट शुरू होता है और हमें यहाँ से नीचे की तरफ को जाना है। Stress now, just be free. Let the वेलकम टू द इवनिंग एवरीवन, दिस इज़ द इवनिंग व्यू। वो देखो, यहाँ से तो जब मैं अपनी लाइव आइज से देख रही हूँ तो वहाँ पर डार्कनेस है, बिल्कुल अंधेरा है, लेकिन फ़ोन में पूरा थोड़ी लाइट दिखाई दे रही है और पूरा फोग है उस पहाड़ में। उस पहाड़ में बहुत बारिश हो रही है। अब मैं यहाँ आई थी भैया के साथ बाइक की सर्विसिंग के लिए। Don't you worry, let it go. Just let the good times roll. You see them scrolling on the screen, makes your own life feel less keen. Just unplug and be free. The landlord says the Wi-Fi's down. Biggest crisis in the town. Just unplug and be free. Look at me, I'm free. Let the good times roll. Don't you worry, let it go. Just let the good times roll. 'Cause when you're chasing all the likes. नेक्स्ट डे हम निकल पड़े टीबी टावर की तरफ और ऑनेस्टली मैं भी यहाँ फर्स्ट टाइम ही जा रही हूँ, तो आज एक्सप्लोर करते हैं कि ये प्लेस कैसा है। You start to frown and that feeling brings the whole vibe down. So just put that little phone away and live for real today. टीबी टावर का रास्ता द्योत गांव से होते हुए जाता है। गांव से और घाटियों से गुजरते हुए जो पीसफुल वाइब और पहाड़ों के बीच की ये जो सीनरी देखने को मिल रही है वो बहुत मस्त है। ये जर्नी को और भी इंजॉयबल बना रही है। Let the good times roll. Don't you worry, let it go. Just let the good times roll. Don't you worry now.
just be free. Don't you worry, just be free. अब हम पहुंच गए थे उस लोकेशन पे जहां से हमें टीबी टावर की तरफ ट्रैक करना था। हाँ, कब आए थे आप? कैंपिंग करने आए थे? हम पिछले साल आए थे। हाँ, तो एक बहुत ही गुड एक्सपीरियंस था। बनावटी मत बोल जो तेरी भाषा नहीं बोल। ये रात के टाइम पे आए थे। रात को मतलब रात का व्यू एक अलग ही है, मज़ा आ जाता है। एक जी। लेकिन आजकल कुछ ये लोग निकले हैं ना घूमने, हाँ, तो उनसे थोड़ा डर है, जैसे जैसे शेर। अच्छा अच्छा। ना यार, चलो भाई, रास्ता मत रोको, रास्ता ऐसा ही है गौरव, आप नीचे से आओ गौरव। ओके। उंगली पकड़ो बस। ऐसा रास्ता है दोस्तों यहाँ का। और आज ही धूप होनी थी, आज तक तो डेली बारिश हो रही है। आज ट्रैक का टाइम आया तो धूप। गाइस, अभी हम यहाँ से ट्रैक कर रहे हैं और हमें वहाँ जाना है। वो देखो, यहाँ जाना है हमें, यहाँ पर। ओके ओके, चलेंगे चलेंगे। वैसे तो ये कोई मुश्किल ट्रैक नहीं है, लेकिन चलते चलते पैर में चोट लग गई थी। ये मेरी पहले से ही चोट थी, इसी में ही कुछ लगा है शायद। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ये गाय बैल वहाँ तक कैसे पहुँची होगी। क्या इन्होंने भी इतना ट्रैक किया होगा। ये यहाँ बैठे हैं और हिना वहाँ जाके रेस्ट कर रही है थोड़ा। हाँ। अब हम पहुँचने वाले हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। अब हम पहुंच गए हैं टीबी टावर की लोकेशन पर। एग्जैक्ट टावर तक हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन लोकेशन यही वाली है। और ऑनेस्टली यहाँ का नज़ारा जस्ट अमेजिंग। यहाँ कुछ खच्चर और दूसरे जानवर भी आए हैं जो घास चढ़ने आए हैं। इनके गले में घंटियाँ बंधी हुई है और जब ये इधर उधर चल रहे हैं ना, तो उनकी आवाज़ पूरे एरिया में सुनाई दे रही है। सिर्फ घास से भरे हुए ये पहाड़, इनमें बस घास ही घास है। दूर से देखने पर बिल्कुल किसी मैदान जैसा लग रहा है। मैं पहली बार ऐसे पहाड़ों पर आई हूँ, तो मेरे लिए ये काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस है। फिर हम यहीं थोड़ी देर बैठ गए, बस कुछ नहीं किया, सिर्फ यहाँ की खामोशी को फील किया। नीचे पूरा शहर दिख रहा है और ऊपर ये शांत पहाड़। यहाँ
से कामाख्या देवी कहाँ दिख रहा है? नीचे से तो दिख रहा था वो। कामाख्या आपके पीछे है, सामने दिख रहा है। समझ गए समझ गए। सच बोलूं तो उस टाइम बस मन कर रहा था कि ना कोई शोर हो ना कोई भीड़ भाड़, बस मैं हूँ और ये पहाड़ों की खामोशी। ऐसे मोमेंट्स के लिए ही शायद बार बार पहाड़ों में आने का मन करता है। तो दोस्तों, पिथौरागढ़ तक का ये बारिश वाला सफ़र यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको मेरे साथ ये रोड ट्रिप, ये धुंध और ये पहाड़ और ये मैगी तक का सफ़र उतना ही पसंद आया होगा जितना मुझे फील हुआ। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगले व्लॉग में मिलते हैं पिथौरागढ़ से आगे की नई खूबसूरत जगहों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लीव, लाफ एंड एंजॉय एंड कीप एक्सप्लोरिंग विद मी।